हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने वीडियोस की 50-50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम टॉपिक वाइज सब्जेक्ट से एक एक सब टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टेट एग्ज़ाम्स में, जो सी टेट में, एस टेट में, सुपर टेट में और हर राज्य का जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें आए हुए क्वेश्चंस और उसमें आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जैसा कि अभी का सिलेबस थोड़ा सा अपडेट हुआ है और उसमें क्या है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम अपने वीडियो में जगह देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समास, जिसमें हम समास पर आधारित 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे समास को पहचानने की ट्रिक्स, उसके बाद हम उसमें से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि समास पहचानने की जादुई ट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहला है अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास क्या है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। इसकी ट्रिक है कि अगर आपके शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो या शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उस समास को बोला जाता है अवयवी भाव समास। जैसे कि अगर यथा है, प्रति है, आ है, भर है, अनु है, हर है, उप है, तो ये सब कौन सा समास हो जाएंगे, अवयवी भाव समास। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में आप देखिए यथा में आपका उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन में प्रति में उपसर्ग लगा है, आज जन्म में आ में उपसर्ग लगा है, तो ये सब कौन से समास हो जाते हैं, अवयवी भाव। और दूसरा ट्रिक है कि अगर शब्द रिपीट हो, जैसे घर घर और योजक चिन्ह लगा है, रातों रात योजक चिन्ह लगा है, धीरे धीरे योजक चिन्ह लगा है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके अवयवी भाव समास। ठीक है, क्योंकि शब्द क्या है, दोहराए जा रहे हैं। नेक्स्ट समास होता है तत्पुरुष समास। जैसे कि अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसको पहचानने की ट्रिक है कि अगर आपको समास का विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर वहाँ पे कारक चिन्ह मिलता है, का, की, को, से, के, लिए, में, पर, तो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो ये सब में देखिए विभक्ति आपको कारक मिल रहा है ना, तो कारक चिन्ह जहाँ पे आ जाए वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट समास देखते हैं कर्मधारय समास। तो इसको देखना है कि आपको विशेषता बताने वाला होगा तो वो कर्मधारय समास होगा। इसमें पहला पद जो रहता है वो दूसरे पद की विशेषता बताना है। तो अगर आपको क्या करना है, प्रश्न पूछना है दूसरे पद से कि पहला पद कैसा है, और अगर आपको जवाब मिलता है कैसा है, जैसे कि चरण कमल, तो कमल कैसा है, चरण के समान है। ठीक है, सॉरी, चरण कैसा है, कमल के समान है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अवयवी कर्मधारय समास। महादेव है तो देव कैसे हैं, वो महान है। मृग नयनी, नयन कैसे हैं, मृग के समान है, तो ये क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, विशेषता बताता है उसको बोला जाता है कर्मधारय समास। इसमें विशेषण रहता है, विग्रह करेंगे तो इसमें है जो या के समान आएगा। नेक्स्ट समास देखते हैं द्विगु समास। सबसे सिंपल है द्विगु समास पहचानना। अगर संख्यावाचक शब्द है पहला पद तो ये हो जाता है द्विगु समास। जैसे त्रिभुज 3 हो गया, नवरात्र 9, चौराहा 4, तिरंगा 3, पंचवटी 5, तो ये सब कौन सा समास हो जाते हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान है कि इसमें क्या रहता है, योजक चिन्ह रहता है। तो योजक चिन्ह अवयवी भाव में भी होता है और द्वंद्व समास में भी होता है, पर अवयवी भाव में क्या रहता है, वर्ड्स रिपीट रहते हैं और द्वंद्व समास में उल्टे अर्थ वाले रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको जहाँ पे विलोम शब्द मिलेगा वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। पाप पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य। सुख दुख, सुख का उल्टा दुख, तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास, जिसमें विरोधी की जोड़ी बनी रहती है। और अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इसको वीआईपी समास बोलते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इससे किसी तीसरे समास के तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि लंबोदर, तो लंबोदर किसको बोलते हैं, लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश जी। दशानन, 10 सर वाला, मतलब रावण। नीलकंठ, नीले कंठ वाले, मतलब शिव जी। तो ये सब कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, अगर शब्द में संख्या भी हो और वो तीसरे अर्थ की ओर इशारा करे तो हमको किस में टिक करना है, बहुब्रीहि समास में। जैसे दशानन है तो दशानन में संख्या भी है और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आपका रावण की तरफ, तो आपको बहुब्रीहि समास लेना है, दश देख करके द्विगु समास नहीं लेना है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। घर द्वार में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, समाहार, द्वंद्व या अवयवी भाव। तो घर द्वार, यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा है, तो जहाँ पे योजक चिन्ह लगता है वो कौन सा समास हो जाता है, या तो अवयवी भाव या तो द्वंद्व। अवयवी भाव में वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो अगर घर घर रहता तो अवयवी भाव होता, पर घर और दरवाज़ा दो अलग अलग है तो वो हो जाता है समाहार द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जो समूह या समाहार का बोध कराए उसको बोला जाता है समाहार। घर द्वार का अर्थ सिर्फ घर और दरवाज़ा नहीं है, बल्कि पूरी घर गृहस्थी या परिवेश से है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो हमने क्या पढ़ा था, कौन से समास में विशेषण लगा रहता है, तो वो समास होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और इसी तरह इसमें उपमेय उपमान का भी संबंध होता है। अगला सवाल है, चरण कमल का सही समास विग्रह क्या है। चरण जो कमल के समान है, चरण और कमल, कमल रूपी चरण या कमल चरण रूपी कमल। तो चरण कमल क्या होता है, वो चरण जो किसके समान है, कमल के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेंगे कौन सा समास है, तो यहाँ पे चरण की विशेषता बता रहे हैं कि कमल के समान है, तो विशेषण लगा है, और विशेषण कौन से समास में लगता है, आपका कर्मधारय में। तो ऑप्शन नंबर ए है और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, दोनों पद या तीसरा पद। तो बहुब्रीहि के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते और कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वो पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृत्व पक्व, घी से पका हुआ, इसमें कौन सा समास है। न तत्पुरुष, मध्यम तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष या कर्मधारय समास। तो घृत पक्व मतलब घी से पका हुआ, तो इसमें घृत पक्व बोल रहा है, घी पका हुआ लिखा हुआ है, से पका जो हुआ है वो यहाँ पे लोपित है, इसीलिए इसको मध्यम पद लोपी तत्पुरुष ऑप्शन नंबर बी बोला जाता है, जिसमें कारण चिन्ह के साथ साथ बीच के बाकी पद भी जो रहते हैं उनका लोप हो जाता है, उनको बोला जाता है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। आजकल के टेट एग्जाम में ना तत्पुरुष तो आप देख के पहचान जाओगे, पर कौन सा तत्पुरुष है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी अब आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडानन, षडानन 6 है मुख जिसके। अब ये कौन सा समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है। तो षड मतलब 6, 6 संख्या है तो द्विगु समास होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखिए षडानन किसको बोला जाता है, भगवान कार्तिकेय को बोला जाता है। तो जहाँ पे इस टाइप का आ जाए ना जिसमें बहुब्रीहि और द्विगु दोनों ऑप्शंस में दिए हो, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या वो शब्द किसी और के लिए उपयोग किया जाता है। अगर किया जाता है तो उसको बहुब्रीहि में लेंगे। ठीक है। तो यहाँ षडानन जो है वो भगवान कार्तिकेय के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, योजक चिन्ह का प्रयोग किस समास में होता है, अवयवी भाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो अवयवी भाव और द्वंद्व दोनों में होता है, पर मोस्टली होता है द्वंद्व समास में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो अवयवी भाव में पहला पद अवयव और दूसरा पद उपसर्ग होता है, और द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होते हैं, और तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, हरा, सघन, 26, 6 और 20, हाथ पाँव या धर्माधर्म। तो यहाँ पे देखिए हरा सघन, हरा सघन मतलब हरा और सघन मतलब घना।
26, 6 और 20 हाथ पैर, तो हाथ पैर तो द्वंद्व समास है। धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म, तो ये भी द्वंद्व समास है। 26 जो रहता है ना, तो आपका 1 से 10 के गुणांक को छोड़कर बाकी संख्याएं जो रहती है वो क्या होती है, द्वंद्व समास होती है। इसीलिए 26 जो है ये भी द्वंद्व समास है। और हरा सगन में हरा रंग और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि घना है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मधारय समास इनमें से कौन सा नहीं है, महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष या काला सांप। तो महापुरुष वो पुरुष जो महान है, महात्मा वो आत्मा जो महान है, काला सांप जो सांप काला है, पर राजपुरुष जो है वो कर्मधारय समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष, ठीक है, यहाँ का चिन्ह का विलोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानंद में कौन सा समास है। तो परमानंद क्या होता है, परम आनंद, तो आनंद जो परम है मतलब सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे आनंद की विशेषता बता रहे हैं, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट, गुरुदेव शब्द का सही समास विग्रह और प्रकार क्या है। ऑप्शन है गुरु रूपी देव, देव के समान गुरु, जो गुरु है जो देव है, या बहुब्रीहि। तो गुरुदेव क्या होता है, गुरु जो किसके समान है, देव के समान है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु की विशेषता बता रहे हैं कि गुरु कैसा है, देवता के समान है, तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में जो समास ही गलत दिया हुआ है, दिया सही है ऑप्शन ए में कि गुरु रूपी देव, पर वो समास कौन सा होना चाहिए आपका, कर्मधारय होना चाहिए, और द्वंद्व समास तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, किस एक में कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण लगा रहता है, तो विशेषण देखिए किस में लगा है, अधमरा में, भला बुरा में, ऊंच नीच में या दिया बत्ती में। तो मरा कैसा है, आधा मरा है, तो मरे की विशेषता है कि वो आधा है, तो विशेषण लगा है, मतलब वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। भला बुरा ऊंच नीच में क्या समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। और दिया बत्ती में भी द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल के लिए सही समास विग्रह क्या है, ये शायद रिपीट हुआ है क्या, चरण जो कमल के समान है, ये कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास। तो कमल रूपी चरण, उपमेय उपमान के संबंध में जब चरण पर कमल का आरोप हो तो इसको बोला जाता है कमल रूपी चरण। चरण और कमल जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमल रूपी चरण। ऐसे ऑप्शन नंबर ए भी सही है, पर ज़्यादा हम ऑप्शन नंबर डी को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वो कौन सा समास होता है। तो जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा अर्थ निकलता है वो होता है बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो हम जानते हैं कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास किसमें है, सिरफिरा, शताब्दी, नक्षड़ा या ब्रह्मपुत्र। तो किसमें बहुब्रीहि समास है, सिरफिरा मतलब जिसका सर फिर गया है, शताब्दी मतलब 100 साल का, नक्षड़ा जो नक्षड़ा है, या ब्रह्मपुत्र। तो इसमें से किसमें बहुब्रीहि समास है, तो वो हो जाएगा आपका शताब्दी में। शताब्दी का अर्थ है 100 वर्षों का समूह, तो पहला पद अगर संख्यावाचक है तो हम इसको द्विगु समास मानते हैं। बाकी में सिरफिरा, ब्रह्मपुत्र ये सब कौन सा समास है आपका, तो अलग समास है। तो किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है बोला जा रहा है, तो जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है वो है शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीणा पाणी में कौन सा समास है। तो वीणा पाणी मतलब क्या होता है, वीणा को धारण करने वाली मतलब सरस्वती जी, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव कुश में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो लव कुश दो भाइयों के नाम है, तो ये कौन सा समास है, लव और कुश द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। दोनों भाई प्रधान है, तो यहाँ संख्या है ना विशेषता है,
है इसीलिए खुद पात्र है और दोनों पद प्रधान है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है बारहसिंघा में कौन सा समास है? तो बारहसिंघा, बारह सिंह वाला, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बता रहा है तो आपका होना चाहिए बारहसिंघा में द्विगु समास, लेकिन बारहसिंघा एक जानवर का नाम है तो ये किसको बोला जाएगा? बहुब्रीहि को। अगर बहुब्रीहि नहीं होगा तो यहाँ हम लोग मानेंगे द्विगु समास। नेक्स्ट है वाचस्पति किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अलग तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो वाचस्पति जो है वो है आपकी अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में विभक्ति का लोप नहीं होता। वाचस्पति का अर्थ है वाचा का पति, तो संस्कृत की विभक्ति सुरक्षित रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका अलुक तत्पुरुष। और तत्पुरुष में विभक्तियाँ छूट जाती है और कर्मधारय में उसकी विशेषता बताई जाती है। अगला सवाल है बहुब्रीहि समास का उदाहरण देना है, तो यथाशक्ति, यथाशक्ति किसको बोलते हैं? अवयवी भाव समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, राजकुमार और नीलकमल। तो चंद्रशेखर, राजकुमार और नीलकमल, तो कमल, नीलकमल किसको बोला जाता है? आपका नीला कमल कर्मधारय समास, जो कमल नीला है। राजकुमार तत्पुरुष समास है और चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्र है मतलब शिव जी, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसीलिए चंद्रशेखर जो है वो बहुब्रीहि समास होगा। अगला है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अवयवी भाव। तो अष्टाध्यायी जो है वो एक बुक का नाम है जिसमें 8 अध्याय है, पाणिनि की बुक है, तो अष्टाध्यायी कुछ अलग से नाम नहीं है, अष्ट अध्याय वाली बुक है, तो ये हो जाएगा अष्ट मतलब 8 से द्विगु समास। ठीक है, अगर विकल्प में द्विगु नहीं हो तो पाणिनि की पुस्तक के अर्थ में ऋण माना जाएगा, तो उसको हम बहुब्रीहि ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिक उत्तर इसका द्विगु ही होगा। नेक्स्ट है सप्ताह में कौन सा समास है? तो सप्त, सप्त मतलब 7, जहाँ पे संख्या आ गई तो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समास में पहला पद निषेधवाचक अ या अन होता है? कर्मधारय, न तत्पुरुष, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो जिस समास में पहला पद निषेधवाचक होता है उसको बोलते हैं न तत्पुरुष। ठीक है, जैसे अधर्म, अनबन, ये सब क्या कहलाते हैं? न तत्पुरुष। अगला सवाल देखेंगे, षडानन का सही समास और अर्थ क्या है? तो षडानन हमने अभी देखा था कि कार्तिकेय जी का नाम षडानन है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तब आप द्विगु लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पश्यतोहर, इसमें कौन सा समास है? मध्यम पद लोपी, अलुक तत्पुरुष, अवयवी भाव या बहुब्रीहि। तो पश्यतोहर जो होता है वो है देखते देखते हर लेने वाला चोर, इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है, इसलिए ये है अलुक तत्पुरुष। मध्यम पद लोपी में शब्दों का, बीच के शब्दों का लोप होता है जो यहाँ पे लागू नहीं होता। अगला है घृत पक्व में कौन सा समास है? तो हमने देखा था घृत पक्व का मतलब क्या है? घी से पका हुआ, तो घी से आपका मध्यम पद का लोप हो रहा है, इसलिए ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है। ठीक है, अगला सवाल है रेलगाड़ी में कौन सा समास है? तो रेलगाड़ी, गाड़ी जो किस पर चलती है? रेल पर चलती है, तो रेल पर चढ़ने वाली, चलने वाली गाड़ी, तो पर चढ़ने, इसका चलने, इसका लोप हो रहा है, इसीलिए ये भी हो जाएगा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। अगला है स्वर्णकार शब्द में किस प्रकार का समास पद है? तो स्वर्णकार जो सोने पर काम करता है उसको बोलते हैं स्वर्णकार, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। तो इसमें समास है तत्पुरुष, जिसको उपपद तत्पुरुष बोलते हैं, जिसमें तत्पुरुष में उत्तर पद स्वतंत्र नहीं होता। जैसे कार का अर्थ है करने वाला, तो स्वर्ण को बनाने वाला क्या है? स्वर्णकार। ठीक है, नेक्स्ट है धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म, तो धर्म का उल्टा अधर्म, जहाँ पे विलोम शब्द आता है कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जिस समास में पूर्व पद अवयव हो और प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? पूर्व पद अवयव हो और प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? द्विगु, द्वंद्व, अवयवी भाव या बहुब्रीहि। तो जिसमें पूर्व पद अवयव होता है वो होता है अवयवी भाव समास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गगनचुंबी का सही समास
समासिक विग्रह क्या है? तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, इसको बोला जाता है गगनचुंबी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है, को विभक्ति का लोप हुआ है। अगला इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि का संबंध बताता है के लिए संप्रदान, और से जो रहता है वो करण या अपादान बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ में अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों है तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो प्राथमिकता दी जाएगी आपके बहुब्रीहि समास को, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नीले कंठ वाला जो है वो भगवान के लिए विशेष अर्थ के लिए प्रकृत हो रहा है। तो हमेशा अगर आपको इस टाइप का है जिसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, जैसे षडानन पढ़े थे, दशानन पढ़े थे, तो अगर आपको बहुब्रीहि दिया है तो आपने लेना बहुब्रीहि है, पर अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो जो दूसरा समास निकल रहा है आप उसको लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा साध्य में कौन सा समास है? तो आप देखेंगे यथा उपसर्ग है तो कौन सा समास हो जाएगा? तत् अवयवी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सतसई, 700 दोहा का संग्रह, कौन सा समास है? तो 700 सतसई बोल रहे हैं, 700 मतलब संख्या है तो द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना नायक में कौन सा तत्पुरुष है? तो सेना नायक, सेना का नायक, का है संबंध बता रहा है, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म किसका बताता है? को बताता है। करण में से या के द्वारा रहेगा और अधिकरण में या पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉकेट मार शब्द का सही समासिक विग्रह। तो पॉकेट मार मतलब पॉकेट को मारने वाला या चोरी करने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं किस समास में दोनों पद गौण होते हैं और तीसरे पद की प्रधानता होती है? तो ये क्वेश्चन इतनी बार कर लिया है, जिसमें दोनों पद गौण रहेंगे तीसरा अर्थ निकलेगा, वो होता है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जलमग्न मतलब जल में मग्न, जल में डूबा हुआ, तो जल के अंदर डूबा हुआ है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? करण, अपादान, अधिकरण या संबंध तत्पुरुष। तो इसका आधार है इसलिए ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, में या पर रहता है तो वो अधिकरण तत्पुरुष होता है। करण में से अगर जुड़ाव के लिए है तो करण, और से अगर अलगाव के लिए है तो अपादान, और कारक चिन्ह का या की है तो वो संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सद्भावना में कौन सा समास है? सद्भावना, सद्भावना, अच्छी भावना, तो कौन सा समास हो जाएगा? आप देखो क्या संख्या है? नहीं है, तो द्विगु नहीं आएगा। अब यहाँ पे तत्पुरुष भी तो नहीं है, लेकिन कर्मधारय और अवयवी भाव में से कौन सा आ सकता है? अच्छी भावना है, तो भावना की विशेषता है तो कर्मधारय भी हो सकता है, और सत वहाँ पे उपसर्ग लगा है तो अवयवी भाव भी हो सकता है। तो आइए देखिए कौन सा समास है, वो अच्छी भावना बता रहा है, इसलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंच से 5 बोल रहे हैं, मतलब वो द्विगु समास है। नेक्स्ट है अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न और जल, एक लिक्विड एक सॉलिड, द्वंद्व हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देशभक्ति में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए हो जा रहा है, तो के लिए कौन से में आता है? कर्म में आता है, संप्रदान में आता है, अपादान में आता है या अधिकरण में आता है? तो देश के लिए भक्ति आ जाएगा आपका संप्रदान में, संप्रदान तत्पुरुष की ये पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र शोक। पुत्र शोक मतलब पुत्र का शोक, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, पुत्र के लिए शोक। लोग इसको पुत्र का शोक समझ लेते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से इसको लिया जाता है पुत्र के लिए शोक, और के लिए होता है संप्रदान में। नेक्स्ट है घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार है तो इसका आधार क्या हो जाएगा? घोड़ा। जहाँ पे आधार हो जाता है वहाँ पे होता है अधिकरण, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेव में कौन सा समास है? तो महादेव अगर बहुब्रीहि विकल्प में ना हो अगर बहुब्रीहि विकल्प में है तो वो शिव जी के लिए हो जाएगा, तो आप सीधा बहुब्रीहि लगाओगे। पर अगर बहुब्रीहि नहीं है तो महान है जो देव, तो देव कैसे है? महान है, तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समास का विलोम क्या होता है। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण और इसका विलोम होता है व्यास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यास का मतलब होता है विस्तार। त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो त्रि मतलब तीन, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। इससे हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देख लिए, आपको समास कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश है, तो उसके क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।